हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हेल्प लेके हम बहुत सारे कंपाउंड्स का शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, एंगल्स वगैरह बता सकते हैं। तो लेट्स सी। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी हमें इसको पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। द कॉन्सेप्ट इज स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। लेट्स सपोज हमें बोला गया मीथेन CH4। तो मीथेन का पहले आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। तो 4 हाइड्रोजन इधर से आए तो एक बॉन्ड ये बना, दूसरा बॉन्ड ये बन गया, तीसरा बॉन्ड ये बन गया, चौथा बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो हमें ये देखना है कि इस कंपाउंड का सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन के ऊपर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4। तो इसका अगर स्टेरिक नंबर हम लोग निकालें तो स्टेरिक नंबर इज सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ 4 प्लस कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर हमें नहीं दिख रहा है, तो दैट इज 0, दैट इज 4। तो ऐसे किसी भी कंपाउंड का हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स सपोज अमोनिया। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 के साथ ये 3 तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड्स बना लिए और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रह गए, बिकॉज नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर है। तो अगर मैं देखूं तो ये तो एक लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैज नॉट टेकन पार्ट इन बॉन्डिंग। तो ये लोन पेयर है और ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो अगर इसका स्टेरिक नंबर निकालें तो दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड्स ऑन सेंट्रल एटम। इसका सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं? 1 2 3। और कितने लोन पेयर्स दिख रहे हैं? 1। सो दैट गिव्स मी 4। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल कर लेते हैं, PCl5। नाउ फास्फोरस इज ऑफ द फैमिली ऑफ नाइट्रोजन। सो फास्फोरस के पास भी 1 2 3 4 5। आप इन 5 डॉट्स को कैसे भी लगा सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसे ही लगाओ। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो हर एक आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बना लिए। तो एवरी बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स टोटल दिख रहे हैं आपको फास्फोरस के ऊपर? 5 प्लस फास्फोरस के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो दैट इज 0, दैट गिव्स मी 5। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो। अब आगे क्या करना है, लेट्स सी ना। अब एक बार आपके पास स्टेरिक नंबर आ गया तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू से डायरेक्टली हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी। अगर स्टेरिक नंबर 2 निकला तो हाइब्रिडाइजेशन होगी SP। आप एक छोटा सा चार्ट याद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, इनफैक्ट इसमें याद करने लायक भी कुछ नहीं है। 2 का मतलब SP। अब इसको कैसे याद रखें? SP, S के ऊपर 1, P के ऊपर 1, 1 + 1 2। अगर स्टेरिक नंबर 3 होता तो हाइब्रिडाइजेशन होती SP2। ये भी बहुत सिंपल है, S के ऊपर 1, P के ऊपर 2, 1 + 2 = 3। अगर ये 4 होता तो SP3। अगर ये 5 होता तो SP3D। 6 होता तो SP3D2। अगेन S के ऊपर 1, 1 का मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 1 + 3 + 2 विल गिव यू 6। और अगर 7 हुआ तो SP3D3। तो ये तो अपने को सिंपल सी चीज याद हो गई। स्टेरिक नंबर निकालना हमने अभी सीखा। अगर वो नंबर 4 आया मतलब SP3 है, अगर वो नंबर 5 आया तो SP3D है। ठीक है, अब ज्योमेट्रीज और शेप्स, एंगल्स, ये सब जो चीजें बतानी है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो एक कॉलम इसमें और जोड़ते हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि इस कंपाउंड को कैसा दिखना चाहिए ना। मैं पहले लिखता हूं और फिर आपको समझाता हूं। SP की ज्योमेट्री होती है लीनियर, SP2 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, प्लेनर।
sp3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, sp3d की ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, इसको शॉर्ट में TBP स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। sp3d2 इज स्क्वायर बाईपिरामिडल, इसको शॉर्ट में SBP भी बोलते हैं। अब अगर ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, फिर स्क्वायर आया और फिर आएगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल, जिसको शॉर्ट में हम PBP बोलते हैं। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये ज्योमेट्रीज कहाँ से आई। आप चाहो तो इसको रट भी सकते हो, बट फिलहाल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। sp का मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, इन दोनों की मिक्सिंग हुई। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। तो इन दोनों की मिक्सिंग हुई और मिक्सिंग होने के बाद दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पैदा हुए। हाइब्रिडाइजेशन थियरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सिंपल सी बात, एक s है एक p है, तो टोटल कितने लोग हैं? दो। तो दीज आर टू ऑर्बिटल्स, ये दोनों एक ही सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल हैं। अगर ये एक ऑर्बिटल ऐसा और दूसरा ऑर्बिटल ऐसा, ऑर्बिटल एक ऐसी जगह होती है, ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स स्टे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तो यहां इन दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे की रिपल्शन करेंगे, तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने से स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। सो एवरी कंपाउंड वांट्स टू बी स्टेबल। स्टेबिलिटी अचीव करने का तरीका क्या है? रिपल्शंस मिनिमाइज करो। तो अगर ये दोनों इस तरह से रहने लग जाएं तो रिपल्शंस मिनिमम हो जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और मैं इसको लीनियर बोल सकता हूं। तो इसलिए sp का ज्योमेट्री होता है लीनियर। अगर sp2 की बात करें, sp2 का मतलब एक s और दो p, दैट इज टोटल 3 लोग हैं। तो अगर 3 लोग, जहां तीनों में इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आप जैसे चाहो इनको अरेंज करो, बट द स्टेबिलिटी शुड बी मैक्सिमम एंड द रिपल्शंस शुड बी मिनिमम, तो आप इनको कैसे अरेंज करोगे? यू विल अरेंज दीज लाइक दिस। इन तीनों के बीच का एंगल कितना रखोगे आप? 120 डिग्री ईच। 120, 120, 120, टोटल हो गया 360। तो ये जो शेप होती है, इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल और प्लेनर मतलब इस प्लेन में। सिमिलरली अगर मैं sp3 की बात करूं, तो sp3 मतलब एक s और 3 p हमारे पास है, टोटल 4 लोग हैं। तो 4 लोगों को अरेंज करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इट कैन बी अ स्क्वायर, की सेंट्रल एटम ये है और आपने एक ऑर्बिटल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ रख दिया। इट कैन बी लाइक, एक आपने ट्राइंगल बनाया और इसके ऊपर चौथा ऐसे रख दिया। तो out of all the possibilities, there are thousands of possibilities in which you can keep 4 orbitals together, but the possibility which is found to be most stable is tetrahedral. I'll just show you with the help of some pens कि tetrahedral exactly कैसा दिखता है। Here I have 4 pens, pencils and pens I must say. This is a black, this is red, this is orange and this is blue. तो पहले आप एक पिरामिड बनाइए, आप इसको ट्राइपॉड भी बोल सकते हैं। तो 3 इसके पैर ऐसे जमीन पे रखे हुए हैं और ये चीज जमीन से ऊपर उठी हुई है और यहाँ पे एक चौथा एटम लगा हुआ, तो इट्स अ टेट्राहेड्रल। तो ये सेंट्रल एटम रहेगा और सेंट्रल एटम से इस एटम का डिस्टेंस, इस एटम का, इस एटम का और इस एटम का, ये चारों बराबर रहेंगे। तो दिस इज टेट्राहेड्रल। कभी आपको अगर मुंबई जाने का मौका मिले तो आप मरीन ड्राइव जरूर जाइएगा। तो मरीन ड्राइव पे आपको कुछ पत्थर पड़े हुए दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े पत्थर, पूरा क्वींस नेकलेस के आसपास। तो उन पत्थरों का शेप भी टेट्राहेड्रल। देन sp3d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास है, एक s, 3 p
और एक डी, टोटल 5। तो 5 लोगों को अरेंज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इट्स लाइक अ पेंटागन, आप सेंट्रल एटम यहाँ पे बीच में रखिए और 5 ऑर्बिटल्स को ऐसे अरेंज कर दीजिए। इट कैन बी अ स्क्वायर, और स्क्वायर ऐसे रखा आपने और स्क्वायर के ऊपर एक रख दीजिए। इट कैन बी अ ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल के ऊपर और एक ट्राइंगल के नीचे। तो आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज दिस पॉसिबिलिटी इज फाउंड टू बी द मोस्ट स्टेबल, और इसका नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसका नाम ऐसा कैसे पड़ा? एक ट्राइंगल है यहाँ पे, 3 हिस्सों का ट्राइंगल, एक बॉन्ड ट्राइंगल के ऊपर और एक बॉन्ड ट्राइंगल के नीचे, तो टोटल 5 बॉन्ड्स हो गए। नाउ इमेजिन एक ट्राइंगल और एक बॉन्ड, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि एक पिरामिड है, ट्राइंगल बेस के साथ एक पिरामिड ऊपर और ट्राइंगल बेस के साथ एक पिरामिड नीचे, इसीलिए इसका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। और साथ में ये छोटा सा बाई लगा हुआ, बाई का मतलब 2 पिरामिड्स आर देयर। तो एक ट्राइंगल के ऊपर भी एक पिरामिड और नीचे भी एक पिरामिड, तो sp3d का नाम हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देन comes sp3d2। now here we have 6 orbitals, एक s, 3 p और 2 d। 6 को अरेंज करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इज आप एक स्क्वायर बनाइए और एक बॉन्ड स्क्वायर के ऊपर और एक बॉन्ड स्क्वायर के नीचे। तो जैसे हमने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाया था, आप इसको भी देख सकते हैं कि इसमें एक पिरामिड ऊपर की तरफ है, एक स्क्वायर बनाया हमने और स्क्वायर को पकड़ के ऐसे खींच दिया तो ये एक ऊपर पिरामिड बन गया। तो स्क्वायर बेस पे ऊपर एक पिरामिड, स्क्वायर बेस पे नीचे एक पिरामिड, तो इसका नाम हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगर आप बाई नहीं लगाओगे स्क्वायर पिरामिडल तो रीडर को ये आइडिया मिलेगा कि एक ही पिरामिड होगा, तो बाई लगाना बहुत जरूरी है। बाई स्टैंड्स फॉर 2 पिरामिड्स, 1 अबव एंड 1 बिलो। देन अगर आपने ट्राइंगल के ऊपर नीचे पिरामिड्स बनाए, देन आपने स्क्वायर के ऊपर नीचे पिरामिड्स बनाए, देन द नेक्स्ट कम्स पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एक आप पेंटागन बनाइए, उसके ऊपर एक पिरामिड, उसके नीचे एक पिरामिड। तो हमने अभी तक ये सीख लिया कि किसी भी कंपाउंड का स्टेरिक नंबर कैसे निकालते। स्टेरिक नंबर आने के बाद उसकी हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी, और हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद उसकी ज्योमेट्री पता चल जाएगी। नाउ हम थोड़ी देर में अब देखते हैं कि ज्योमेट्री, शेप, अप्रॉक्सीमेट एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं।